It is said that music is poetry of the air. Music is what feelings sound like. He who sings carries away his woes, and music is an outburst of the soul. And this outburst of RGM was captured in a CD. And to tell us more about it, I call upon Nandi Awardee Vinod Babu. Respected GM sir, Madam GM, respected parents of GM sir, CME sir, Balasastam garu, Koti garu, Madhupati garu, sir, Chairman sir, CCM garu, andariki namaskaralu. I'll take only 1 minute to explain how this CD has come out. First of all, my pronouns to His Lotus Feet and most affectionate and respectful GM sir, other officials on the dais, respected officers, dear colleagues, music friends, ladies and gentlemen. I am feeling privileged and in a little tense to say a few words on this auspicious occasion before such august gathering. I always feel proud to say that my total family, particularly myself, a true railwayman and musician. My father, late Dr. B. N. Murthy, a retired senior medical superintendent from Nalagoda. Our whole family life passed most of the period in railway premises. Almost every day, I used to see trains and to interact with railway staff very curiously since my childhood. My heroes in those days were station masters, drivers, firemen, guards and cannon. Why I am telling you? As I hail from musical family, I recall here that like my father, Dr. Murthy garu, without being trained, used to sing and play several instruments. My mother is sitting there. And my brothers and sister also, they are musicians. Thank you, Amma. My passion towards, sir, this is the words. My passion towards music made me to enter into railway under cultural quota. हिंदी कविता को इस कविता संग्रह के माध्यम से ओडिसर हिंदी कविता को इस कविता संग्रह कसक के माध्यम से एक मंजा हुआ, पका हुआ, सच्चा, ईमानदार, निष्ठावान कवि मिल रहा है। 60 साल ये कवि छिपा रहा, कागजों पर आज उतर करके आया है। आज की शाम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कहूंगा हैदराबाद के ही नहीं, संपूर्ण हिंदी जगत के लिए ये शाम यादगार शाम है। आप कहते हैं वो एक इंजीनियर है, आप कहते हैं वो एक प्रबंधक है, आप कहते हैं वो एक प्रशासक है। मैं कहता हूं वो एक कवि है, वो एक मनुष्य है। और मनुष्य होगा तो प्यार करेगा, मनुष्य होगा तो दर्द को पहचानेगा, मनुष्य होगा तो आग और पानी में जीना जानता होगा, मनुष्य होगा तो संगीत बजेगा उसके रक्त में। दोस्तों, आपने जो यहां प्रस्तुति देखी, आपने महसूस किया होगा कि प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के रगों में खून नहीं दौड़ता, सरस्वती का आशीर्वाद दौड़ता है। यदि आपके रक्त में संगीत नहीं है, यदि आपके डीएनए में संगीत नहीं है, तो न आप संगीत कर सकते, न गा सकते, न कविता लिख सकते। कविता रचने के लिए भी साहित्य, संगीत, कला का संस्कार होना जरूरी है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एक संस्कारी कवि है, और जो कवि संस्कारी कवि होता है, जो कवि जन्मजात कवि होता है, उसे शिक्षा लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने विधिवत चाहे संगीत की शिक्षा न पाई हो, उन्होंने विधिवत चाहे कविता की शिक्षा न पाई हो, लेकिन सृजन की एक कसक उनके भीतर है। दोस्तों, इस कसक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बताए तो मुझे? कसक और दर्द एक नहीं होता, कसक और पीड़ा एक नहीं होती, कसक और पेन एक नहीं होता। एक कांटा, आप देखिए, सौंदर्य की भी एक कसक होती है। कांटे सी कसके हिये
गड़ी कटीली भौं, नायिका की कटीली भौं नायक की स्मृति में उसके हृदय में गड़ गई है और कांटे सी कसके, कांटे जैसी कसकती है। ये जो कसक है, मैं हैदराबाद के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, ये वृंदावन की कसक है, ये मथुरा की कसक है। 60 साल पहले कुछ किलोमीटर के फासले पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी का और उसके कुछ दिन बाद मेरा जन्म हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से, हैदराबाद और तेलंगाना वासियों से, कि ये जो कसक है ये मथुरा और वृंदावन की कसक है, जिसकी रज रज में, जिसके एक एक कण में वो मस्ती है, जिस मस्ती को आपने यहां थिरकते हुए देखा। ये मस्ती, ये सूफियाना अंदाज इन कविताओं में भी आप पाएंगे। मैं जानता हूं समय बहुत कम है मेरे पास इस समय इन कविताओं के बारे में बोलने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा समय चाहिए, इसलिए मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आज के समय में मनुष्यता को जिस तरह के मूल्य उस मनुष्य के हाथ से छूटते जा रहे हैं, श्रीवास्तव कहीं ना कहीं उन मूल्यों को थामने वाले एक कवि का नाम है। मुझे उनके बारे में जो थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत, उससे मैं ये जानता हूं कि आज की इस सो कॉल्ड ग्लोबल दुनिया में, पोस्ट मॉडर्न दुनिया में आदमी और आदमी के रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, दूसरों की तो क्या, हम अपनों की परवाह नहीं करते। लेकिन प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पारिवारिक मूल्यों को, पारिवारिक संस्कारों को, सामाजिक संबंधों को सहेज कर रखने वाले एक आदमी का नाम है। और जिसने परिवार को सहेजना सीखा है, जिसने माता पिता की चरण रज लेना सीखा है, वो अगर कविता लिखेगा तो जोड़ने की कविता लिखेगा। दुनिया के दिलों को जोड़ना, ये जो हम प्यार प्यार इश्क इश्क की बात करते हैं, ये बड़ी सतही सी बात नहीं है। इसका आप अगर सब्लिमेशन करें, उदात्तीकरण करें, तो यह संबंध हमें संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ता है। कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में मुख्य स्वर प्रेम का है, लेकिन समाज का दुख दर्द, समाज की पीड़ा और जाने कौन सी यादें भरी पड़ी हैं। आदरणीय कबीर साहब ने, मैं कहना चाहूंगा कबीर साहब के बारे में कि वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी के बड़े जानकार मुझे प्रतीत हुए, और उनके बारे में यह भी मुझे मालूम है कि वे गालिब के मर्मज्ञ विद्वान हैं। ऐसे विद्वान ने इस पुस्तक के ऊपर जो अपनी राय रखी, उसके बाद मेरे जैसा छोटा आदमी क्या कहेगा और क्या कहने योग्य होगा। मैं केवल, उन्होंने तो अपनी पसंद की पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाई इस पुस्तक में से, मैं अपनी पसंद की नहीं, जो पंक्तियां खुल जाए वहां से दो पंक्तियां कुछ पढ़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। कुछ कविताओं की जहां से खुल जाए वहां से पंक्तियां पढ़ूंगा। आप देखें, जैसे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की एक विशेषता है कि वे जगजीत सिंह के लो पिच से लेकर के महेंद्र कपूर तक को गा सकते हैं। आप देखें कि वे हेमंत कुमार से लेकर के किशोर कुमार तक को गा सकते हैं। वे गले से भी गाते हैं, वे छाती से भी गाते हैं, और वे नाभि की गहराई से भी गाना जानते हैं। मैं संगीत का जानकार नहीं हूं, लेकिन एक श्रोता के रूप में मैंने महसूस किया कि उनके गायन की रेंज बहुत बड़ी है। उनकी कविताओं की रेंज भी साहब उतनी ही बड़ी है, उनकी कविताओं की रेंज भी उतनी बड़ी है। मैं कुछ लाइनें इधर उधर से पढ़ूंगा। न मुझको चांद न तारों की है कोई ख्वाहिश, दोस्तों, न मुझको चांद न तारों की है कोई ख्वाहिश, हमारा प्यार हर नजर से बचाए रखना,
मैं जिस वजह से इस मुकाम पे आ पहुंचा हूं, मेरी किस्मत में उस असर को बनाए रखना, मेरी किस्मत में उस असर को बनाए रखना। जब भी गम के अंधेरों से गुजरा, तेरी यादों ने हाथ थाम लिया। ये जो कसक होती है ना, इसका संबंध याद से है। कभी एक दर्द हुआ, अब वो दर्द नहीं है, लेकिन उसकी कसक बाकी है। कभी एक इच्छा हुई, एक अरमान जगा, पूरा नहीं हुआ, खूब निकले अरमान, फिर भी थोड़े से रह गए। वो जो रह गया वो कसक है। कांटा तो निकल गया, कांटे के बाद जो निशान रह गया वो कसक है। तो जब भी गम के अंधेरों से गुजरा, तेरी यादों ने हाथ थाम लिया। अपने एहसास के उजालों से तूने इस जिंदगी को नाम दिया। आमतौर से ये प्यार और इश्क लिखने वाले लोग निराशावादी होते हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी आशावादी हैं। जीवन संघर्ष और प्रेम को एक करके चलने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है बता दे मुझको। मेरी किस्मत में क्या लिखा है बता दे मुझको, तेरे हाथों का खिलौना हो, गिरा दे मुझको। ये एक शायर का जो अहम होता है ना, किस्मत को, ईश्वर को चुनौती देने का साहस, कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है बता दे मुझको, तेरे हाथों का खिलौना हूं, गिरा दे मुझको। अब खुशी हो या मिले गम मुझे बराबर है। अब खुशी हो या मिले गम मुझे बराबर है। ये जिसे अभी गीता का उल्लेख आप कर रहे थे, स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता, एक रचनाकार की स्थित प्रज्ञता आप देखिए। अब खुशी हो या मिले गम मुझे बराबर है। अपने दामन से हवा दे या सजा दे मुझको, हम सफर, हम सुखन, हम राज बड़ी बातें हैं। अब तो बस और न जीने की दुआ दे मुझको। हालांकि आप कह रहे हैं अब न बस और जीने की दुआ दे मुझको, लेकिन आदरणीय श्रीवास्तव जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप दीर्घायु प्राप्त करें, दिव्यायु प्राप्त करें। इस षष्ठी पूर्ति के अवसर पर आपका अभिनंदन करते हुए हम सब यह भावना व्यक्त करते हैं कि आप 100 साल जिए, सुखी 100 साल जिए। देखें शत शरदों की शोभा, जिए सुखी 100 वर्ष। और अंत में फिर एक रचना ऐसे ही खुल गई है, शाम ढलने को है इधर आओ, शाम ढलने को है इधर आओ, आस ढल जाए ना ठहर जाओ। शाम ढलने को है इधर आओ, इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं ना अंदाज़े बयां। और ये है अंदाज़े बयां। और बात तो शाम की सब कहते हैं, लेकिन प्रदीप कैसे कहते हैं कि शाम ढलने को है इधर आओ, आस ढल जाए ना ठहर जाओ। देखो पंछी घरों को लौट चले, देखो पंछी घरों को। दोस्तों, इस घर को बचाना आज के जमाने में बात होती है। ये Thank you, sir, for that warm introduction. He may be the Kasak of Mathura or Vrindavan, but we definitely believe that he is the Kasak of South Central Railway. And we have patented rights about it. So we definitely would not want it to go anywhere else. I now request our beloved General Manager, CCM and Madam CCM, to please honor Srimati Rao Bala Saraswati Devi, the first singing playback singer of South India, with Garland Shawl and Memento. थोड़ा आगे